तो अभी हम लोग राजपाल एंड सन्स में हैं और ये हॉल नंबर 2 है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रवीण सर फिर से मिल गए हैं और प्रवीण सर की किताब पे हमें बातचीत करनी थी, क्योंकि ये किताब जो है छबीला रंगबाज का शहर, ये किताब मैंने एक रिकमेंडेशन पे बड़ी बहुत ही दिल लगा के पढ़ी थी और वो मैं अगर अपनी किताब लेके आता तो उसमें वो अंडरलाइंड है। तो मैं तो ये किताब अपनी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन अब चूंकि सर भी बैठ गए तो एक सर की ये किताब है जो बाद में आई थी और ये दोनों किताबों पे थोड़ी सी 2-4 मिनट बातचीत करेंगे। सर अभी मैं फिर से बता दूं, अभी हिंदी विभाग में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, तो सर से बातचीत करेंगे सर थोड़ी सी। सबसे पहले तो मैं मीरा जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरी किताबें छापी। पहली किताब ये इन्होंने छापी, उसके बाद दूसरी छापी और ये बेस्ट सेलर रही है। ये भी किताब ठीक ठाक बिक रही है। इन किताबों के बारे में मैं यही कहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दुनिया बदली है, और बड़े शहरों में नहीं, छोटे कस्बों में उनकी कहानियाँ हैं इसमें, और वो कहीं ना कहीं हमारे औसत जनजीवन से, आम फहम से जुड़ी हुई जिंदगियां हैं। वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सोचते हैं, और ग्लोबलाइजेशन के दबाव में, पूंजी के दबाव में चीज़ें किस तरह से बदली हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें कैसे बदली हैं कस्बों में। तो वहाँ की ज़िंदगी को उठा के इन कहानियों में डाला गया है और ये आपके सामने है। नहीं, आप ये बात कह रहे हैं, मैं जो हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊं, इनके चैप्टर्स के नाम आप देखें। एक तो है छबीला रंगबाज का शहर, फिर है लादेन ओझा की हसरतें, फिर नया जफरनामा, चिल्लैक्स लीलाधारी। तो ये नाम ही जो हैं कहानियों के एक से एक है। मैं सर से ये आग्रह करूंगा कि वो कुछ एक पंक्तियां भी थोड़ा सा इसमें से अगर कुछ भी पढ़ के सुना दें, कुछ एक लाइंस, तो आपको ध्यान आ। चिल्लैक्स लीलाधारी की एक पंक्ति है, मैं प्रेम करता गया और मेरी प्रेमिकाएं शादियाँ। ऐसे ही नया जफरनामा में स्लम का जिक्र है, तो उसमें लिखा पहली पंक्ति है, शहर जो फेंकता है वह यहाँ चमकता है। ऐसे ही छबीला रंगबाज का शहर की एक पंक्ति है कि पुरुलिया बहुत दूर था, लेकिन उसकी घटनाओं ने समस्याओं को बहुत पास से केंद्रित कर दिया। एंटोन N-96 रशियन एयरक्राफ्ट ने पुरुलिया में AK-47 हथियार गिराए थे और उसके बाद वो हथियार गंगा के सहारे उल्टी दिशा में यूपी और बिहार में बहाए गए। उन हथियारों ने क्या किया, इस पे शोध का विषय है, ये पंक्ति है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो नरसंहार हुआ लक्ष्मणपुर बाथे, जिसमें दलितों की हत्या हुई, शर्मनाक है वो इतिहास बिहार के लिए। और कहीं ना कहीं वो सब पुरुलिया में जो गिरे हथियार हैं उनका प्रयोग किया गया था, 47 और सेमी ऑटोमेटिक का, और मेरे ज़िले के पास है। वो घटना इतनी दर्दनाक थी कि कैसे छोटे शहरों में जाति सेनाएं आज भी सक्रिय हैं और सेमी फ्यूडलिज्म अभी भी है। तो उसके प्रतिकार के रूप में ये कहानियाँ हैं। ये केवल मज़े मज़े में नहीं लिखी गई है। हाँ, जो जिंदा दिली है लोक में, जो कस्बों में जिंदा दिली है, जो संवाद में जिंदा दिली है, वो तो ज्यों का त्यों दर्द में भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो है। सर मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, तो इसके बारे में थोड़ी आपको बतानी होगी बच्चों। इसमें दरअसल 7 कहानियाँ हैं। और जैसे छबीला रंगबाज का शहर जब आई तो लोगों ने कहा कि नई वाली हिंदी, हालांकि मैं नहीं जानता कि नई वाली हिंदी क्या है। और इस आपके जैसा प्रोफेसर ये कहेगा मैं नई वाली हिंदी ने, ये अपने में बड़ा उसके आलोचकीय तेवर को समझिए। और ये क्रिस्पी लैंग्वेज है। तो मैंने कहानी लिखी, एक राजा था जो सीताफल से डरता था, तत्सम शैली में, तद्भव में छपी और उस पर बहुत विवाद हुए। फिर मैंने प्रयोग किए। कुछ लोगों ने कहा कि आप छोटी कहानियाँ नहीं लिख सकते, आप हमेशा लंबी ही लिखते हैं। तो मैंने हाफ पैंट कहानी लिखी, पवन जी का प्रेम और प्रेजेंट टेंस जैसी कहानी लिखी। फिर दिल्ली के जो जो पूर्व उत्तर प्रदेश बिहार के जो मजदूर हैं, यहाँ काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी को लेकर मैं लिखना चाहता था। तो मैं नाम रखना चाहता था बजरंगी प्रसाद का डेमोक्रेसिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहानी के भीतर कई चीज़ें खुलती चली गई। तो वास्को डिगामा की साइकिल। अब इसमें क्या है कि बजरंगी मजदूर हैं और साइकिल वो खरीदते हैं, वो साइकिल बात करती है। तो वो मोटिवेट करती है कि बजरंगी राजनीति में मत पढ़ो, कमाई पे ध्यान दो। और बजरंगी उसे डांटते हैं कि चुप हो जा, मुझे राजनीति करनी है, मुझे आगे बढ़ना है।
तो ये जो साइकिल एक चेतना है और बजरंगी एक मजदूर है, उसमें जो पहली लाइन है कि बजरंगी उत्तर प्रदेश के थे और बिहारी लगते थे। बिहारी लगना क्या होता है ये उनसे पूछिए जो बिहारी नहीं है और बिहारी लगने का इल्ज़ाम झेलते हैं। तो ये जो बिहारी पने को लेके जो हिकारत है समाज में, खास करके दिल्ली में, वो तकलीफ, भी बिहार चर्चा में हाँ वो बहुत तकलीफ का मामला है। तो उससे आइडेंटिटी से जोड़ते हुए एक पूरबिया मजदूर की कथा और दंगे में उसने किस तरह से सकारात्मक भूमिका निभाई, नॉर्थ ईस्ट के साथियों को, नाइजीरिया के साथियों को बचाया, उसकी वो वास्तविक कथा है। तो इस तरह से बहुत लंबी और बहुत छोटी कहानियों का कोलाज है। 7 कहानियाँ हैं वास्को डिगामा। एक है वास्को डिगामा की साइकिल, जिसके नाम पे पुस्तक। हाँ, कि इसमें क्या है कि वास्को डिगामा जब पहली बार आया था तो उसका जहाज़ डूब गया था, तो उसमें तोपें वगैरह भी थी। तो इस कहानी में एक फिक्शन डाला गया है कि मतलब 2000 में, सन 2000 में वास्को डिगामा की वो मिल गई वो तोप, और उस तोप को गला के साइकिल बनाई गई है। तो एक खोज भारत का वास्को डिगामा करना चाह रहा था, और एक बजरंगी भारत की खोज कर रहे हैं जो इंटरनल भारत है, आंतरिक भारत है, जो सौहार्द है, भाईचारा है, विविधता में एकता है। तो इसको भयानक कॉन्फ्लिक्ट है। वो जिन भैया से जुड़े हुए हैं वो आक्रामक राजनीति करने लगे, वो जिन साहब सर से जुड़े हुए हैं वो उनकी राजनीति अलग हो गई और बाद में बजरंगी को पहचानना छोड़ दिया। तो बहुत त्रासदपूर्ण कहानियाँ हैं। लेकिन प्रदर्शन जी ने, जो एनडीटीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए लिखा कि बजरंगी में एक ही खासियत है कि राजनीति और समाज में वो समाज को चुनते हैं, राजनीतिक उपलब्धियों को नहीं। तो इस कहानी को पढ़ते हुए हम लोग प्रवीण सर को भी कहीं कहीं खोजते फिरेंगे। लेखक तो हर जगह कुछ ना कुछ तो रहता ही है। बजरंगी वास्तव में है, नारायणा गांव में रहते हैं, और आप कभी चाहें तो मैं मिलवा दूंगा। तो बजरंगी मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे।